हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में पढ़ा था। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कौन कौन से हैं एक बार रिपीट कर लेते हैं। साइन का होता है साइन इनवर्स एक्स, कोस का इनवर्स होता है कोस इनवर्स एक्स, टैन का होता है टैन इनवर्स एक्स, कोट का होता है कोट इनवर्स एक्स, सेक का होता है सेक इनवर्स एक्स, कोसेक का होता है कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है। दूसरी बात हमने ये पढ़ा कि इन सभी का मान, इनका मान जो आता है एक कोण आता है, एक कोण आता है। कहने का मतलब साइन इनवर्स का मान 90 डिग्री, 40, 45 डिग्री, 30 डिग्री, इस प्रकार इन सभी का मान जो आएगा वो एक कोण के रूप में आएगा। दूसरा जो आप त्रिकोणमिति फलन पढ़ते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनका मान आती है एक संख्या। आप पढ़ चुके हैं संख्या, इनका मान एक आता है, किसी का 1/2, 1/√2, √3/2, 0, एक संख्या आती है निज संख्या, और इनका मान आता है एक कोण के रूप में। ठीक है। कल आपको एक बात ये और बताई थी कि साइन थीटा का ये प्रतिलोम फलन है, कोस थीटा का ये प्रतिलोम फलन है। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, इनका जो प्रांत होगा वो इसका परिसर होगा, इसका जो परिसर होगा वो इसका क्या होगा, प्रांत होगा। ठीक है। कल इसका आपको प्रांत और परिसर हमने बता दिए थे। ठीक है। एक बात ये आती है कि देखो हम कहते हैं साइन इनवर्स एक्स प्रतिलोम फलन है, प्रतिलोम फलन है। ठीक है। किसका? साइन का, साइन थीटा का। प्रतिलोम फलन की क्या परिभाषा होती है? कोई फलन प्रतिलोम फलन कब होता है या व्युत्क्रमणीय कब होता है? तो व्युत्क्रमणीय होता है तो उसका प्रतिलोम निकलता है, व्युत्क्रमणीय होता है तो उसका प्रतिलोम निकलता है। तो इसका मतलब व्युत्क्रमणीय कब होता है? जब फलन क्या हो, फलन एकेकी आच्छादक। ठीक है। एकेकी आच्छादक आपको पहले प्रश्नावली में बताई थी। अब ये जो फलन है साइन इनवर्स एक्स, ये एकेकी आच्छादक नहीं है, एकेकी आच्छादक नहीं है। तो प्रतिलोम कैसे हुआ फिर? तो साइन थीटा, इसके लिए बोल रहे हैं एकेकी आच्छादक नहीं है। तो हमने क्या किया, या इनके इसके लिए क्या किया, एकेकी आच्छादक करने के लिए इसको अंतराल में बांट लिया, अंतराल में। अब देखिए साइन थीटा जो है 0 से π/2 के बीच में एकेकी आच्छादक है, और यदि 0 से हम 2π कहें तो इसमें एकेकी आच्छादक नहीं है। 0 से π/2 में एकेकी आच्छादक है और 0 से 2π में एकेकी आच्छादक नहीं है। तो इसके लिए हमने इनको अंतराल मान लिया। तो जो साइन इनवर्स एक्स है वे प्रतिलोम फलन होंगे, उनको हम अंतराल के रूप में बांट लेंगे, या अंतराल के रूप में बांट लेते हैं। ठीक है। तो इसका जो मेन पॉइंट है आपको ये ध्यान में रखना है कि साइन इनवर्स एक्स यदि हम बात करें, जैसे एक तो ये साइन थीटा है, इसका प्रांत हो जाएगा r, परिसर हो जाएगा -1 और 1। अब बात करें साइन इनवर्स x की, तो इसका प्रांत तो ये हो जाएगा -1 और 1, और इस हिसाब से इसका परिसर क्या होगा, r। तो यदि r हम लेते हैं तो ये प्रतिलोम फलन नहीं होगा। तो इस r को हम
अंतराल में बांट लेंगे, जैसे 0 से π/2, π/2 या 0 से पाई माइनस π/2 से 0, और इस प्रकार से इनको अंतराल में बांट लेंगे। तो इसका जो प्रांत है वो r न होके 0 से π/2 या ये। लेकिन यहाँ हम जो मान लेंगे 0 से π/2 है, माइनस π/2 है, और भी मान होंगे, जैसे पाई से 3π/2, इस प्रकार से अंतराल लेंगे। तो यहाँ जो हम मान लेंगे परिसर इसका जो मेन है, तो उसको हम मुख्य मान कहते हैं, मुख्य मान कहते हैं। तो इनमें से मुख्य मान कौन सा होगा? मुख्य मान वो होता है कि त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मुख्य मान वह होता है जो त्रिकोणमिति फलन को संतुष्ट करता है। तो संतुष्ट तो सारे करेंगे, ठीक है। तो संतुष्ट का मतलब वह छोटा से छोटा मान जो उस प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को संतुष्ट करता हो। तो इसमें जो मुख्य मान होगा इसका 0 से π/2 होगा, ठीक है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले मुख्य मान, या इसको मुख्य शाखा ही बोलते हैं, मुख्य मान या मुख्य शाखा। तो क्या होता है इसकी परिभाषा? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मुख्य मान थीटा, मुख्य मान थीटा का वह छोटे से छोटा धनात्मक या ऋणात्मक मान होता है जो समीकरण साइन थीटा बराबर x या थीटा बराबर साइन इनवर्स x को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। इसका मतलब थीटा का वह छोटा छोटा मान होगा मुख्य शाखा। क्या? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मुख्य मान थीटा होता है। थीटा वह होता है जो छोटे से छोटा धनात्मक मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। अब जैसे हम ले एक एग्जांपल ले छोटा सा कि साइन थीटा बराबर में 1/√2, या चलो ये लेते हैं 1। अब इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो थीटा बराबर π/2, उसके बाद 5π/2, ये दोनों मान इसको संतुष्ट करते हैं। तो इन दोनों मानों में से जो छोटा है कौन सा है? थीटा बराबर π/2, यह मुख्य मान होगा, यानी मुख्य शाखा में आएगा। तो मुख्य मान मुख्य शाखा के हिसाब से हम सभी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का मान रख रहे हैं, जो आपने याद रखना है और जो काम में आएगा, जिस पे आधारित 1 नंबर का सवाल आता है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स x
कोस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसका यहाँ लेते हैं प्रांत। इसका परिसर की जगह क्या आएगा? मुख्य मान, मुख्य मान या मुख्य शाखा, मुख्य मान या मुख्य शाखा। प्रांत साइन थीटा का परिसर, इसका प्रांत होगा। कोस थीटा का परिसर, इसका प्रांत होगा। tan इनवर्स, tan का परिसर क्या होता है? माइनस अनंत से प्लस अनंत। कोट का माइनस अनंत से प्लस अनंत। सेक का माइनस अनंत से एक, माइनस एक सॉरी, यूनियन एक से अनंत। इसका माइनस अनंत से माइनस एक, यूनियन एक से अनंत। अब मुख्य शाखा, मुख्य शाखा इसकी होती है 0 से π/2, याद रखनी है। ठीक है, साइन का उल्टा, चलो कंटिन्यू चलते हैं। कोस की होती है 0 से पाई की मुख्य शाखा। tan की होगी 0 से π/2 छोटा कोष्टक। इसमें यही अंतर है। और एक से इसकी होती है माइनस π/2 से π/2, इसकी 0 से पाई, इसकी होगी माइनस π/2 से π/2। कोट की होगी बेटा इसका आगे, इसकी हो जाएगी 0 से पाई छोटा कोष्टक, सेक की बड़ा कोष्टक 0 से पाई और माइनस इसमें से π/2 होगा। कोसेक की माइनस π/2 से π/2, इसमें से 0 माइनस होगा। ये मुख्य मान है। अब इसमें आपने ध्यान रखना है, देखो साइन, या आप ये देखो कोस और सेक और कोट, 3 है 0 से पाई और 3 है माइनस π/2 से π/2। अब इसमें जो कोट रहेगा ना वो अपवाद चलेगा। अब ये ध्यान रखो, कोट जो रहेगा वो अपवाद चलेगा। ठीक है, बाकी का आप ये ध्यान में कर सकते हो कि जो कल हमने पढ़ा था साइन थीटा, कोस थीटा, याद करने का तरीका है tan थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। कोट एक अपवाद स्वरूप चलेगा इसमें। साइन थीटा जो है माइनस बाहर निकलता है, माइनस बाहर निकलता है, माइनस बाहर निकलता है, ये अपवाद चलेगा। इसमें माइनस बाहर नहीं निकलता, इसमें माइनस बाहर नहीं निकलता, आप जानते हैं। तो जिसमें बाहर निकलता है उसकी तो माइनस π/2 से π/2 रेंज आ रही है, और जिसमें बाहर नहीं निकलता है उसमें 0 से पाई आ रही है। जिसमें माइनस बाहर निकलता है माइनस π/2 से π/2, जिसमें बाहर नहीं निकलता है 0 से पाई। अब ये आपने देखना है, जो मेन फलन है साइन और कोसेक, उसमें बड़ा कोष्टक बच गया, कौन सा? tan, उसमें छोटा कोष्टक। मेन फलन कौन सा है? कोस, कोस में बड़ा कोष्टक और सेक में बड़ा कोष्टक, बच कौन सा गया? कोट, कोट में छोटा कोष्टक। इस प्रकार से आपने ये ध्यान रखना है।
ठीक है, अब आपने स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से लेकर इसको उतारना है, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मान निकालना। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मान निकालना। तो देखो सवाल किस प्रकार आएंगे, इसमें ये आ गया y बराबर में साइन इनवर्स 1/√2 का मान ज्ञात करो। y बराबर साइन इनवर्स 1/√2 का मान ज्ञात करो। अब इसको हल करने के लिए y बराबर में साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स इधर आएगा, क्या बन जाएगा साइन y बराबर में 1/√2। अब कल मैंने आपको मान याद करना बताया था, तो 1/√2 कितने का मान होता है, साइन π/4 बराबर 1/√2 होता है। सारणी से साइन π/4 बराबर 1/√2, तो यहाँ से साइन y बराबर में साइन π/4 लिख देंगे, और साइन से साइन कैंसिल, y का मान कितना π/4, तो इसका मान आ गया π/4। और एग्जांपल देखते हैं। अब आ गया आपके पास, अब ये ध्यान दो, ये मुख्य शाखा के बीच में होना चाहिए, मुख्य शाखा से बाहर है तो मान नहीं लेंगे। अब ये है -90 डिग्री से +90 डिग्री, और ये +45 डिग्री है, तो बीच में है। अगला मान है कोस इनवर्स √3/2 का मान, तो इसमें दिया नहीं बराबर, इसमें मान लेंगे बराबर। माना y बराबर या x बराबर कोस इनवर्स √3/2, ऐसे ही इसको इधर लाएंगे, कोस y बराबर में √3/2। अब सारणी से √3/2 कोस में कितने का मान होता है, ये आपने देखना है। तो √3/2 ये हो जाएगा कोस π/6, 30 डिग्री का कोस π/6, तो यहाँ लिख देंगे कोस y बराबर में कोस π/6, कोस से कोस कैंसिल, y बराबर कितना π/6, जो मुख्य शाखा में है 0 से π। एग्जाम्पल, कोसेक इनवर्स, ये लेते हैं साइन इनवर्स 1 + 2 कोस इनवर्स 1/√2 का मान। अब इसमें दो फलन आपको जोड़ के दे दिए, तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे हम, पहले इसका फिर इसका। तो माना y बराबर में साइन इनवर्स 1, इसको इधर लाए, साइन y बराबर में 1 कितने का मान होता है साइन में, साइन π/2, और y बराबर कितना π/2। ठीक है, जो मुख्य शाखा में है -π/2 से π/2 होती है। अब माना
x बराबर में कोस इनवर्स 1/√2, इसको इधर लाएंगे। कोस x बराबर 1/√2, तो कोस x बराबर में 1/√2 कितने का मान, कोस π/4, और x का मान कितना, π/4, जो किसमें है, मुख्य शाखा में है। ठीक है, अब हमने जो मान निकालना है, अतः साइन इनवर्स 1 प्लस 2 कोस इनवर्स 1/√2, ये मान आ जाएगा। इसका आया कितना, π/2 प्लस 2 गुणा π/4, π/2 प्लस π/2 बराबर कितना आ जाएगा, पाई। ठीक है, ये चारों एग्जाम्पल आपने स्क्रीनशॉट लेके उतारने हैं। अब आते हैं इसके बाद माइनस वाले, ये प्लस वाले स्क्रीनशॉट लेके आपने उतारने हैं, माइनस वाले। माइनस साइन इनवर्स -1, उसके माइनस से पहले कुछ सूत्र लिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, क्या सूत्र ये है, माइनस वाले सूत्र। नंबर 1, साइन इनवर्स -x, ये होता है माइनस साइन इनवर्स x, इसमें भी माइनस बाहर निकलता है। नंबर 2, कोस इनवर्स -x, इसमें माइनस, उसमें माइनस बाहर नहीं निकलता है, तो इसमें माइनस बाहर नहीं निकलेगा, पर पाई आएगा बाहर, पाई माइनस कोस इनवर्स x। नंबर 3, tan इनवर्स -x, क्या आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, नंबर 4, कोट इनवर्स -x, कोट इनवर्स x यहाँ बताया अपवाद चलेगा, तो अपवाद चलेगा तो कोस वाला, तो कोस में क्या, पाई माइनस कोट इनवर्स x। नंबर 5, सेक इनवर्स -x, तो सेक किससे संबंधित है, कोस से, तो कोस में क्या आएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स x। नंबर 6, कोसेक इनवर्स -x, तो ये किससे संबंधित है, कोसेक इनवर्स -x, ये साइन इनवर्स से संबंधित। ये 6 सूत्र आपने उतारने हैं। इसके साथ 6 वो लिखवा देता हूं मैं।